अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अफजल। मैं आज आपको बताऊंगा अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिक्स का दर्द होता क्यों है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स है क्या चीज़ है। जो अपेंडिक्स होता है ना, एक तो हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। अपेंडिक्स जो होती है वो एक्सटेंड हुई होती है राइट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ये फिंगर लाइक हमारे पास होती है ट्यूब होती है जो कि 3.5 इंच के राउंड होती है। इसका ऐसा हमारे जो बॉडी के अंदर होता है वो रोल नहीं होता। इसका मतलब लाइक होना ना होना है, मतलब ठीक है। मतलब ये नहीं कि अपेंडिक्स अगर किसी को दर्द हुआ है, अपेंडिक्स रिमूव हो गया तो हम कहेंगे यार बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है बॉडी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। अपेंडिसाइटिस के काजेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अपेंडिक्स कैविटी की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। उसके अलावा वहाँ पर जो फीकल स्टोन्स होते हैं, ठीक है, फीकल वेस्ट होता है वो उसके अंदर वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पर स्टिफनेस हार्डनेस वगैरह हो जाती है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो कर जाता है उसके अंदर, ठीक है। और उसकी वजह से वापस हो सकती है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन का। अब मैं बताऊँगा साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अपेंडिसाइटिस की। एक तो हमने बता दें कि सबसे बेसिकली जो होती है ना दर्द, वो हमारे पास हो रही होती है। लाइक आप देखे जाए ना तो ये राइट साइड है ना, राइट साइड के जो अम्बलाइकस होता है उसके एरिया के ना यहाँ पर जब हम इसको इस तरह दबाएंगे ना, ठीक है, और इसको जब छोड़ेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगी इस वजह से, ठीक है। इसको हम रीबाउंड टेंडरनेस भी कहते हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया वगैरह हो सकता है। उसके अलावा यूरिनेशन पेनफुल हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है। ये सारी अगर तो आपस ये साइन एंड सिम्टम्स नज़र आए, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि आपको अपेंडिसाइटिस की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अपेंडिसाइटिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन से होती है, ठीक है। कुछ टेस्ट होते हैं हमें वो करवाने होते हैं, लाइक हमें CBC टेस्ट करवाना उसके लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन मार्कर होते हैं ना वो हमें अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूरिन टेस्ट करवाएंगे। उसके अलावा हम देखा जाए तो इसमें हमें करवाना है कि CT स्कैन करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन जो स्वेलिंग हुई है उसके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। देन इसके अलावा हमारे पास देखा जाए तो ट्रीटमेंट जो होता है ना, सबसे बेस्ट सर्जरी की तरफ जाना है, ठीक है। सर्जरी में क्या कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी करते हैं। लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी करते हैं, वो कार्य होते हैं कि कंप्यूटर के जरिए ना इसका वो कार्य होते हैं, ऑपरेट कर होते हैं, ठीक है। लाइक इसमें कोई बड़ा कट नहीं लगता, इसमें जब छोटा सा कट लगता है, ठीक है। उसके हम लेप्रोस्कोप अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। फिर हम अपेंडिक्स को हम उसके कैमरे के थ्रू रिमूव कर देंगे, ठीक है। देन उसको हम वॉश आउट कर देंगे सारा प्रोसेस। एक ऑप्शन है वो हमारे पास है इसमें एंटीबायोटिक्स। हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें यह होता है कि आपका जो इन्फेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक्स के यूज़ करने से ठीक हो जाता है। लेकिन बाज़ बात ये होता है कि जो एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद भी आपके बाज़ बात ये होता है कि वो दोबारा जो इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन जब दोबारा इन्फेक्शन होगा ना वो ज़्यादा इससे सीवियर होगा, वो ज़्यादा पेन कॉज करेगा। तो सबसे बेस्ट ये ऑप्शन होता है कि हम क्या करें कि उसकी तरफ चले जाएँ, सर्जरी की तरफ जाएँ। और इसमें हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ना फिर हम लेप्रोटमी करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले बेसिक